हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो हमारी 4th वीडियो रहने वाली है अपनी लेक्चर सीरीज़ की। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। हमारा एक एग्ज़ाम हुआ था यार 2024 में, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए। उसमें मैथ्स की सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस आ रखे थे उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, 3 वीडियोस हम ऑलरेडी इस लेक्चर सीरीज़ की बना चुके हैं। आज की हमारी वीडियो नंबर 4 रहने वाली है। तो जिन्होंने पहली 3 वीडियो नहीं देखी हैं, प्लीज़ पहले आप उनको गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद फिर इस 4th वीडियो पे आइएगा। तो आइए 2024 में जो मैथ्स की सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस आ रखे थे ग्रेजुएट लेवल पोस्ट एग्जाम के लिए, उन्हें डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 85 से अपनी क्लास जो है वो आज की स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 तक हमने अपनी क्लास जो है वो खत्म कर ली हुई है। क्वेश्चन नंबर 84 तक हम डिस्कस कर लिया हुआ है। आज हम क्वेश्चन नंबर 85 से क्लास अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट शुड बी एडेड टू 1030 सो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द सम इज ए नेचुरल नंबर। देखिए, हमारे मैथ्स में एक चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ, वहाँ से ये क्वेश्चन पिक किया गया है। बट घबराएंगे नहीं, इस क्वेश्चन चैप्टर को मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है। मैं बिल्कुल आसान भाषा में मैं इस क्वेश्चन को समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। जिसको इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता वो भी नहीं घबराएगा। अगर आपको स्क्वायर्स आते हैं नंबर के तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर देंगे। तो आइए बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चैप्टर को आप स्किप कर दीजिए फिलहाल। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, सबसे छोटा नंबर क्या होगा अगर मैं उसको ऐड करूँ 1030 में, तो मेरा स्क्वायर रूट so that the square root of the sum is a natural number। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि 1030 में मैं और क्या ऐड करूं, ठीक है, ताकि जो मेरे पास एक नंबर आए, जो मेरे पास एक आंसर आए, उसका जो स्क्वायर रूट हो वो क्या हो, एक नेचुरल नंबर हो, यानी कि पॉइंट में आंसर ना आए। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे आसान भाषा में, छोड़ दीजिए चैप्टर को। देखिए, क्या आपको पता है 30 का स्क्वायर कितना होता है? अगर आप मेरे से पहले बता पाए, ठीक है, वो हो गया 900। ठीक है, ये और आगे है, और आगे चलो 31 का स्क्वायर करो। इसको बिल्कुल पेन लगाए, बिना पेन लगाए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मेरी एक वीडियो है, मैंने शूट कर रखी है, फाइंडिंग द स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स विद इन 2 सेकेंड्स। ये मेरी एक वीडियो है। अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता है 2 सेकंड में तो आप उस वीडियो को गो थ्रू कर लीजिएगा। पहले 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 1 जा 3, उसका डबल करेंगे, 3 का डबल 6, और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 961। और आगे चलिए, हमें पहुंचना कहाँ तक है, 1030 तक। ठीक है, 32 का स्क्वायर करिए, पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 4, 3 2 6, 6 दूनी 12, 12 का लगा 2, एक कैरी, 3 3 9, 9 और 1 10, 1024। हमने 1030 के ऊपर जाना है, ठीक है, 1024 अभी पीछे है। और आगे चलते हैं, करते हैं हम 33 का स्क्वायर करिए, 3 3 9, 3 3 9, 9 का डबल कीजिए, 9 2 18, 18 लगा 8, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, यानी कि 1089। यहाँ तक हमें पहुँचना है, 1089 तक हमें पहुँचना है। अब कह रहे कि 1030 में मैं क्या ऐड करूँ तो मेरा नंबर ये बने। तो आप खुद बताइए 1030 में क्या ऐड करूँ ताकि मेरा नंबर ये बने। तो क्या ऐड करेंगे, 9 में से 0 गए 0, 8 में से 3 गए 5, ठीक है, हाँ, 9 में से 0 गए 9, ठीक है, 9 में से 0 गए, मतलब 1089 माइनस आपने 1030 कर देना है। ठीक है, तो 9 में से 0 गए 9, 8 में से 3 गए 5, 59। आई मीन टू से 1030 में अगर आप 59 ऐड करेंगे तो आपके पास ये नंबर आएगा, और ये नंबर एक प्रॉपर, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कितना आता है, इसका आंसर 33। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 59। ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, विद इन 1 मिनट निकल जाता है। अगर आपके पास स्पीड है, आपको समझाने के लिए हल्का सा टाइम हमें लग गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 59। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। एक हमें कंडीशन दी जा रही है, कंडीशन हमें कह रही है 2 टाइम्स ए नंबर। नंबर हमें नहीं पता, और मैथ में नंबर नहीं पता होता है तो आपको पता है हम उसको कैलकुलेट करते हैं x। 2 टाइम्स ए नंबर एडेड टू स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, एडेड टू स्क्वायर ऑफ दैट नंबर गिव्स 3। ये हमें कंडीशन दी जा रही है भाई। 2 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2। 2 टाइम्स ए नंबर एडेड टू स्क्वायर ऑफ दैट नंबर गिव्स 3। ठीक है, इसको यहीं रखते हैं। व्हाट कुड बी द पॉसिबल आंसर? वेरी सिंपल। अब मैंने ये पता लगाना है कि इसमें से क्या क्या आंसर मेरे हो सकते हैं। आप कुछ मत करो यार, सिंपल से ऑप्शन पुट करो।
देखो क्या -1 और -3, यहाँ पे -1 भी पुट करो, देखो 3 आता है, -3 पुट करो, देखो 3 आता है, तो नहीं आएगा। ठीक है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं। एक बार ये पुट करके देखते हैं, लास्ट ऑप्शन एक बार पुट करके देखते हैं 1। अगर मैं x की जगह 1 पुट करूँ तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो देखो 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अब एक बार -3 पुट करके देखो यार, अगर मैं यहाँ -3 पुट करूँ तो कितना बन जाएगा, 2 3 6 यानी कि -6 प्लस -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो -6 प्लस 9 कितना आता है, 3। ये भी 3, ये भी 3, यानी कि डी ऑप्शन इज माई आंसर। -1 अगर मैं यहाँ भी पुट करूँगा, यहाँ पुट करूँगा तब भी 3 आ रहा है, -3 यहाँ पुट करूँगा, यहाँ पुट करूँगा तब भी 3 आ रहा है। डी इज माई आंसर। ऑप्शन टेक्निक से हमने इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, अगेन ये चैप्टर सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है हमारा, फ्रैक्शंस, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 3/7 कहता है कौन सी फ्रैक्शन दोनों के बीच में लाई करेगी। बहुत आसान है, 3/7 को अगर मैं सॉल्व करूंगा, डिवाइड आपको आता होगा तो आता है 0.42। 8/9 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आता है 0.972, 8 9 8 का 72, 0.88। 3.7 को जब सॉल्व करेंगे यानी कि 3 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, ये आएगा। 8 को डिवाइड करेंगे 9 के साथ, तो ये आएगा। अब आप इन फ्रैक्शंस को देखना है कौन सी फ्रैक्शन इसके बीच में लाई करती है। 2 को अगर मैं 5 से करूँगा 0.4 से छोटा आ रहा है, यानी कि आपने वो आंसर लगाना है जो फ्रैक्शन इनके बीच में लाई करती है, यानी कि इनके बीच का नंबर मुझे चाहिए। ठीक है, 2/3, हाँ 2/3 हो सकता है। 2 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा, देखिए कैसे, 2 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा, ये मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, पॉइंट लगा के 0 3 6 का 18, तो देखिए 0.6 आ रहा है, आगे चलता जाएगा। तो 0.6 क्या इनके बीच में फॉल कर रहा है, बिल्कुल फॉल कर रहा है, तो मेरा बी जो है वो आंसर रहेगा। 2.3 को डिवाइड करूंगा आएगा 0.6, और 0.6 मेरे इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में फॉल कर रहा है, डेसिमल नंबर्स के बीच में फॉल कर रहा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2.3। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 को हम डिस्कस करेंगे। देखो यार, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को दिक्कत आई थी और बच्चे मेरे पास आए थे, सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं निकला। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए Alex एक कैंडिडेट है, Alex has read 5/6 of a book while Tina has read only 3/5 of the book she is reading। ठीक है, both have another 150 pages of the respective books depending। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है Alex एक कैंडिडेट है, उसने अपनी बुक जो है 5/6 जो है वो पढ़ ली हुई है, पढ़ने के बाद 150 पेज बचे हुए हैं। ठीक है, अब टीना है, एक और कैंडिडेट है, और कोई और बुक है, सेम बुक नहीं है, कोई और बुक है, उसने 3.5 बुक पढ़ ली हुई है, अगेन उसमें 150 पेज बचे हुए हैं। ठीक है, और बात जो फ्रैक्शन है वो हमसे पूछी जा रही है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले एलेक्स की बात करते हैं। एलेक्स ने अगर 5.6 बुक पढ़ ली हुई है तो मुझे बताओ कितनी बुक बची हुई है, 1 - 5.6। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपने उसका बैलेंस निकालना है तो 1 में से माइनस कर देंगे। इसको अगर माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 1.6, यानी कि एलेक्स द्वारा बची हुई बुक कितनी है, 1.6। टोटल बुक कितनी है, हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और बचे हुए पेज कितने हैं, 150। देखो यार, ये वो बुक का पार्ट है जो बचा हुआ है, जो एलेक्स बुक पढ़ रहा है, और टोटल पेज कितने बचे हुए हैं, 150। अगर मैं यहाँ से x निकालूंगा तो कितना आएगा, 6 यहाँ पे चला जाएगा, 900। यानी कि एलेक्स जो बुक पढ़ रहा है उस बुक में टोटल पेज कितने हैं, 900। ठीक है, अब मैं दूसरे कैंडिडेट की बात कर लेता हूँ, टीना। टीना ने कितना फ्रैक्शन पढ़ लिया है, 3.5। 3.5 अगर पढ़ लिया तो बचा कितना, 1 - 3.5। तो 1 - 3.5 जब करेंगे तो कितना आएगा, 2/5। ठीक है, अभी कोई और बुक है, इसको y मान लेते हैं, 2/5y = 150। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 यहाँ जाएगा, 55 से 75, 2 को पहले काट लेते हैं, 150 को से कितना आएगा, 75, 75। तो y = 75 × 5। इसको जब सॉल्व करेंगे, 5 5 से 25, 5 2 कैरी, 7 5 से 35 और 2 375। ये देखो यार निकला गया हमारे पास। x हमारे पास वो बुक की पेजेस हैं जो एलेक्स पढ़ रहा है, y हमारे पास वो बुक की पेजेस हैं जो कौन पढ़ रही है, टीना। अब देखो हमें कंडीशन क्या दी जा रही है उसकी बात करते हैं। यार एलेक्स ने इसका 5/6 पार्ट पढ़ लिया हुआ है, एलेक्स ने इस बुक का 5/6 पार्ट पढ़ लिया हुआ है, और टीना ने इस बुक का कितना पार्ट पढ़ लिया हुआ है, 3/5। इस फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 750। आप सॉल्व करके देख सकते हैं।
ठीक है। इस फ्रैक्शन को जब मैं सॉल्व करूँगा आएगा 750, आप करके देख लीजिएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा आएगा 225, करके देख लीजिएगा। 5 को पहले से काटिए, फिर 3 से मल्टीप्लाई करिए, 6 से इसको काटिए, इसको काटिए, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ द पेजेस, कलर चेंज कर लेते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ पेजेस read by Alex has been read by टीना। टीना ने कितने पेज पढ़ लिए हुए हैं? 225। और एलेक्स ने कितने पेजेस पढ़ लिए हुए हैं? 750। बस इसकी फ्रैक्शन हमें अब निकालनी है, तो 25 से काटिए, 25 3 का 75, 0, 25 25 10 250 होता है, तो 25 9 225 होगा। 3 से कटते हैं, 3 3 9, 3 10 30, 3 अपॉन में 10 है कहीं पे, ये है भाई, 3 अपॉन 10 इज माई आंसर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, 1 मिनट ये क्वेश्चन लेता है बट ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप दोबारा एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से करिएगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। चैप्टर है हमारा सिंप्लीफिकेशन, उसमें सब टाइप आती है फ्रैक्शंस, सॉल्विंग द फ्रैक्शंस, उसका एक क्वेश्चन एग्जाम में लिया गया है। आंसर इज 3/10। नेक्स्ट अनदर गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। चैप्टर है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इस चैप्टर का बेस मैं बता देता हूँ, मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, दोबारा बता देता हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। शीतल राइड्स अ बाइक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40, ठीक है। शीतल की बात हो रही है, तो मैं यहाँ लिखना शुरू कर देता हूँ। शीतल की बात हो रही है, ठीक है। शीतल की स्पीड कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड रीचेस अ डेस्टिनेशन इन 5 आवर, तो कितना टाइम लिया उस डेस्टिनेशन में पहुंचने में? 5 आवर्स, ठीक है। और ये है किलोमीटर पर आवर। मुझे बताओ यार, यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो क्या निकाल सकता हूँ? जी हाँ, डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा 200 किलोमीटर। यानी कि इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना है वो मुझे पता चल चुका है, 200 किलोमीटर। आइए आगे पूछते क्या कह रहा है। एक नेक्स्ट कैंडिडेट है यार हेमलता। इट्स ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट कैंडिडेट है यार हेमलता, ठीक है, हेमलता। अच्छा, कवर्स द सेम डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस हमारा यही रहेगा। डिस्टेंस कितना हमारा? 200, ठीक है, इन 4 घंटे। तो ये हेमलता टाइम कितना ले रही है? 4 घंटे। ये हमारा किलोमीटर है। क्या यार मैं यहाँ से स्पीड निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो 200 बटे में 4, तो कितनी स्पीड निकलेगी? 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो यहाँ से मैंने हेमलता की स्पीड निकाल दी, ये हेमलता की स्पीड आ गई, और शीतल की स्पीड मुझे दे रखी थी, ये दो मैंने येलो बॉक्स में कवर कर दिए। अब कह रहा है इफ शीतल इंक्रीजेस हर एवरेज स्पीड बाय 10, ये हमने एवरेज निकाली है। शीतल अगर अपनी स्पीड 10 को बढ़ाए, तो अगर शीतल अपनी स्पीड 10 बढ़ाएगी तो कितनी हो जाएगी यार? 40 और 10 50। और हेमलता ने भी अपनी स्पीड 10 बढ़ाई, और हेमलता भी अपनी स्पीड जब बढ़ाएगी 10 तो कितनी हो जाएगी? 60, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब शीतल की स्पीड हो चुकी है 50, हेमलता की स्पीड हो चुकी है 60। कह रहा है व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन देयर टाइम टेकन टू रीच द डेस्टिनेशन। यस, बहुत आसान है। देखो सिंपल, हमने अब टाइम कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस इतना, स्पीड इतनी, तो मुझे बताइए डिस्टेंस इतना, स्पीड इतनी, तो कितना टाइम लेगी शीतल? अब टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि 200 बटे में 50। करिए इसको कैलकुलेट, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 5 4 से 20, यानी कि 4 क्या आवर्स, ठीक है। अब हेमलता की बात कर लेते हैं। हेमलता का डिस्टेंस सेम वही, कितना? 200, और टाइम स्पीड कितनी? 60, ठीक है। 0 0 कट गया, 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20, यानी कि 10.3 आवर्स, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पहुँच चुका है भाई फाइनली। कंडीशन देने के बाद शीतल टाइम ले रही है 4 घंटे और हेमलता टाइम ले रही है 10/3 आवर्स, 10/3 घंटे। तो अब मुझे इनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान है भाई, फ्रैक्शन में है तो कोई बात नहीं, मिनट्स में ले जाते हैं। इससे अगर मैं मिनट्स में बनाऊंगा तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 × 60, तो कितना बन जाएगा? 240 मिनट, 240 मिनट्स। इसके अगर मैं मिनट्स बनाऊंगा तो कैसे बनेंगे? 10/3, इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ, 10/3 मल्टीप्लाई
ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो मल्टीप्लाई 60, ठीक है, कर लीजिए कैलकुलेट। 3 2 ज़ा 6, यानी कितने मिनट्स आए, 200 मिनट। देखो यार, मैं यहाँ आपके लिए मार्क कर देता हूँ। देखो, पूरी कंडीशन कैलकुलेट करने के बाद शीतल जो है वो कितना टाइम ले रही है यार, वो ले रही है 200 मिनट। और कंडीशन को कैलकुलेट करने के बाद हेमलता कितना टाइम ले रही है, 200 मिनट। ठीक है, अब इनके बीच का डिफरेंस जो है वो हमें निकालना है। वेरी सिंपल, 240 माइनस 200, तो 240 में से 200 अगर हम निकालेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 40 मिनट्स। 40 मिनट्स इज माई आंसर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसमें सिंप्लीफिकेशन भी है, टाइम एंड डिस्टेंस भी है, कन्वर्जेंस भी है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और ये वही क्वेश्चन अटैम्प्ट बच्चा कर पाता है जिसको ओवरऑल मैथ्स की नॉलेज होती है। तो इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट भी नहीं होता है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच से ही जो क्वेश्चन जो है वो निकलते हैं, और इसके लिए आपको नॉलेज होनी जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 40 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 90 हमें कह रहा है अ मैन गोज फ्रॉम मुंबई टू पुणे एट स्पीड विद इन। ठीक है यार, ये बहुत आसान है। अगर कहीं कोई इंसान या कोई भी बॉडी अपनी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है किसी स्पीड में और वापस आ रही है किसी और स्पीड में, तो बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है यार, इसे याद ही कर लीजिए आप, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ये क्रैम ही कर रहे हो यार इस चीज़ को, बहुत बार ये छोटे मोटे जो एग्जाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। x मतलब पहली स्पीड, y मतलब दूसरी स्पीड, बस इसमें पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच से भी आप निकाल सकते हैं, वो मैं जब चैप्टर डिस्कस करूंगा उसमें आपको बताऊंगा। तो सीधा पुट कर लो यार फॉर्मूले में, 2 मल्टीप्लाई पहली स्पीड कितनी 4, दूसरी वापस आने की स्पीड कितनी 6 बटे में 4 प्लस 6, तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, काट दो इसको। 4 2 ज़ा 8, 8 6 का 48, 48 अपॉन में 10, तो 10 जब ऊपर जाएगा तो पॉइंट बन जाएगा 4.8, 4.8 किलोमीटर इज माई आंसर। तो माय डियर व्यूअर्स, अपने इस चैप्टर की आज ये लास्ट वीडियो थी। यहाँ पे हमारी मैथ्स की सेक्शन ओवर हो जाती है। ब्यूटीफुल क्वेश्चंस थे, हर क्वेश्चन में छिपा कॉन्सेप्ट हमने समझा। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। जो भी क्वेश्चन कोई नहीं क्लियर हुआ है या कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है, मेरे चैनल पे थॉरली वीडियोस चैप्टर वाइज पड़ी हुई हैं, नहीं पड़ी हैं तो कमिंग डेज में आ जाएंगी, उन्हें आप गो थ्रू करिए। और इस एग्ज़ाम के बाद, इस एग्ज़ाम की डिस्कशन के बाद कौन से एग्ज़ाम की डिस्कशन आप चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपने पूरी चारों की चारों वीडियोस देख रखी हैं। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।